धर्म प्रचार करना ही हम बाल जती योगी बाबा का कर्म है। ध्वजा एक ऐसी है कि धर्म को संभाले हुए ऋषि मुनि है। धर्म की एक ध्वजा होती है, उसके सामने जैसे पेशवाई से साधु होता है, उसका नाम बाल जती होता है। जो आधी उम्र से भी बच्चे पैदा करके होता है उसको बीच का साधु बोलते हैं। और जो लास्ट में होता है वो 60 वर्ष के बाद वो अपना समय व्यतीत करने के लिए बाबा बनता है। तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता हूँ और श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ, लेकिन आज मैं हूँ प्रयागराज, जो तीर्थों का जैसे राजा कहा जाता है, जहाँ संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, उसी संगम स्थल पर हूँ। यहाँ महाराज जी मिले हैं। तो महाराज जी हैं बहुत दूर के, लेकिन बहुत ही ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। बालजती तो बालजती हैं। अब ये जो शब्द बताया है महाराज जी ने बालजती, इसके बारे में तो महाराज जी खुद स्वयं बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ बालजती किसे कहते हैं। लेकिन ये जो माघ मेला चल रहा है दोस्तों, यहाँ आपको ऐसे ही तमाम साधु संतों के, श्रद्धालुओं के दर्शन होंगे। कल्पवास के बारे में जानेंगे महाराज जी से और सारी जानकारी लेंगे कि माघ मेला में क्यों इतना महत्व है और क्यों हर साल ऐसे यहाँ लगाया जाता है। तो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी क्या नाम है? हमारा नाम योग प्रचारक योगी बाबा 8 श्री सुभाषगिरी महाराज, नागा बाबा श्री दिगंबर। हम माघ मेले में ये सब संत मूर्तियों का सबका दर्शन करने के लिए यहाँ पे प्रतिवर्ष आते हैं और ये धर्म की शोभा को बढ़ाते हैं। और हमारा धर्म प्रचार करना ही हम बाल जती योगी बाबा का कर्म है। अपने हिंदू धर्म का कर्म है बाल जती। हम सुभाषगिरी बाबा ये सब ऋषि मुनियों का दर्शन करने आते हैं। कहाँ कहाँ से ऋषि मुनि प्रयागराज स्नान करने के लिए 1 महीना कल्पवास करते हैं, इन सब का दर्शन करते हैं। तो महाराज जी आपने बाल जती बताया मुझे, तो अब उसका क्या मतलब होता है? बाल जती जो बचपन से साधु होता है उसका नाम बाल जती होता है। जो आधी उम्र से भी बच्चे पैदा करके होता है उसको बीच का साधु बोलते हैं। और जो लास्ट में होता है वो 60 वर्ष के बाद वो अपना समय व्यतीत करने के लिए बाबा बनता है। इसीलिए हम बाल जती बाबा बचपन से हमने संन्यास धारण कर लिया। आप नागा संप्रदाय? हम श्री दिगंबर हैं अखाड़े के। श्री दिगंबर अखाड़े के। अच्छा, तो अब महाराज जी जैसे हम एक पदाधिकारी हैं। अच्छा, पदाधिकारी हैं। अच्छा, तो महाराज जी आप मुझे इतना और बताएं कि ये जो माघ मेला यहाँ लगता है संगम पे, तो इसका क्या महत्व है? संगम का महत्व उतना पढ़े लिखे नहीं ना, बचपन से तो बाबा ही बन गए। अच्छा, लेकिन यहाँ आस्था का सैलाब में जो आस्था का यही सैलाब है ना, प्रत्येक महीना तक दान पुण्य सब करना पड़ता है, अपना कर्म बनाना पड़ता है। अच्छा। इसीलिए सब दान पुण्य करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के 1 महीना कल्पवास करते हैं। तो कल्पवास महाराज जी गृहस्थों के लिए भी है? सबके लिए, सांसारिक के लिए। जिसको अपना कर्म बनाना है उसको सबको कर्म करना पड़ेगा प्रयाग में आके। अच्छा। इसीलिए सबके लिए बताया गया है, चाहे ऋषि हो चाहे कोई भी हो, सबको कर्म करना पड़ता है। देखते नहीं हो ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों दान करके चले जाते हैं, सब भक्तों का भार अपना उतार के चले जाते हैं। अच्छा, जो उनके भगत बंधे हुए हैं वो देते हैं तो वो अपना भी भार उतार देते हैं, अपने ऊपर नहीं रखते हैं। तो वो ये कहावत है ना कि दान से दान दिया वो तो महादान। हाँ, वो 3 लोक में सबसे ऊपर उसकी श्रेणी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि श्रेणी के हिसाब से उसका अधिकार मिलेगा ना। जी। तो महाराज जी अब जैसे यहाँ पे आप आए हैं तो ये जो इसको देखते हुए तैयारी की जा रही है यहाँ के 2025 में जो महाकुंभ लगेगा प्रयागराज में। तो महाकुंभ जो 4 जगह लगता है भारत देश वर्ष में, एक तो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग। तो अब इस बार 2025 में जो लगेगा वो लगेगा यहाँ प्रयाग में। 2025 में यही लगेगा। तो इसमें महाराज जी ऐसा जो संत होते हैं, जो पूरे अखाड़े होते हैं हमारे हिंदू सभ्यता को आगे जो लेकर जाते हैं अखाड़े और हमारी हिंदू संस्कृति को, तो उसमें जो ये यहाँ स्नान करते हैं तो उसमें महाराज जी क्या ऐसा वो रहता है कि उसमें आना ही आना होता है अखाड़े में से प्रति साधु को? सब अखाड़े में से जितने मूर्ति हैं सबको अखाड़े में प्रकट होना पड़ता है। धर्म ध्वजा होती है ना वहाँ अखाड़े की। इसीलिए धर्म ध्वजा के सामने
सब पदाधिकारियों को, जितने पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, सबको धर्म ध्वजा के पास पहुंचना पड़ता है। जी क्योंकि धर्म ध्वजा एक ऐसी है कि धर्म को संभाले हुए ऋषि मुनि है। जी। धर्म की एक ध्वजा होती है, उसके सामने जैसे पेशवाई होती है जी। तो पेश होना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए वहाँ पे धर्म ध्वजा को नमस्कार करना पड़ता है जी। कि सब संतों का एक जनगणना होती है। क्या होती जी। है? जैसे हमारी संतों की एक गणना। जनगणना। जी, संतों की गणना हाँ, होती है। संतों की जनगणना, कितने ब्रह्मलीन हो गए, कितने अच्छा, धर्म ध्वजा पे आए हैं। जी जी जी। क्योंकि साल से पहले काल का किसी को पता नहीं बिल्कुल है। सही बात है। कल के जाने का किसी को संसार में पता जी, नहीं जी, है। कल का नाम तो काल के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। इसीलिए कल के किसी को पता नहीं है, जितने आगे वो अभी की जनगणना हो गई बिल्कुल। कि हाँ इतने धर्म ध्वजा पे पहुंच गए हैं। तो महाराज जी, अब जीवन में आप जैसे बाल जती हैं, तो आपने जो तब से तपस्या और इतनी त्याग किया है, तो इसका उद्देश्य क्या रहा, मतलब इसमें? इसका उद्देश्य यही होता है कि धीरे धीरे करोड़ों भक्तों को अपने बंधन में लेना। अच्छा, जोड़ना। हाँ, जोड़ना। हिंदू धर्म से जोड़ना। जी। क्योंकि उनको एक रास्ता पे लेके आना। जी जी। भटके हुए उनको भी सीधा मार्ग दिखाना। भटक रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी, आजकल हिंदू धर्म में देखेंगे कि आप हिंदू धर्म के भी ऐसे कि जैसे अब मैंने देखा था कि गंगा मैया में आके थूक भी देते हैं और पता नहीं कपड़े भी धो रहे हैं उसमें, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं? कि यहाँ पे परित्याग करने के बाद ही तो वो पाप में लदेंगे। ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? अच्छा अच्छा। कि यहाँ क्या करके गए तीर्थ भूमि में। अच्छा। यहाँ जितना भी गंदे कर्म करके जाएगा वो अपने पापों में लद जाएगा। अच्छा, और लग हाँ, और लद जाएगा। हाँ। अच्छा, उतारने की जगह और लद जाएगा। अच्छा। इसीलिए यहाँ पे परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो अब महाराज जी, अब कहाँ से आए थे? अब आप अभी हम जोधपुर राजस्थान की तरफ से आ रहे हैं। राजस्थान हाँ, में? राजस्थान गुजरात से घूमते घूमते अब ये कल यहाँ से आगे रवाना हो जाएंगे नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ के लिए। फिर वहाँ पर धर्म प्रचार होगा। अच्छा जी। क्योंकि हमारी लंबी यात्रा रहती है ना। लंबी यात्रा पर रहते हैं। तो पूरी साल महाराज जी वैसे कितने दिन रुकते होंगे एक जगह? वरना ज्यादातर एक जगह जा रहे हैं 10 दिन 5 दिन बस। अब तक सबसे ज्यादा दिन एक जगह कहाँ कब रुके? अभी 1 महीना हो गया यहाँ पर यहीं तपस्या तो करते सबसे करते। ज्यादा यही जगह। हाँ, प्रयागराज में। प्रयागराज। क्योंकि यहाँ करोड़ों ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनियों का दर्शन होता है ना। अच्छा अच्छा। यहाँ एक से एक खालसा हर संप्रदाय के आते हैं। सबसे दर्श परस होता है। दर्श मर्श मुख मंजन मेला कहे बयान वेद पुराना। जी जी। जो दर्श परस हो जाता है यही सब वेद पुराणों का बखान है जी। कि ऋषि मुनियों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल सही बात। ये तो बड़े प्रभु ने भाग्य खुद से। कहा है हाँ। कि साधु संतों की जो दर्शन है, साधु संतों के चरणों की जो रज है, वो सबसे बहुत ही कहते हैं शुद्ध और बेटे, पवित्र संत दर्श जन पातक तरह जी। कि घोर से घोर पापी भी पाप करके आ जाएगा तो संत के चरण में आ जाएगा ना, वो भी तर जाएगा। अच्छा। बिल्कुल सही। क्योंकि संत के पास आते आते उसका पाप भस्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। संत एक ऐसे मूर्ति होते हैं जैसे अमरनाथ बर्फानी, जी। भूखे को अन्न दें प्यासे को दें पानी। जी जी जी, बहुत सही। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ की महिमा है संगम की। क्या तीर्थराज प्रयाग को ऐसे ही तीर्थराज नहीं कहा जाता? जो तीर्थों का राजा है स्वयं, उसी तीर्थराज प्रयाग पर हूँ। यहाँ मैं आपको भक्ति दिखा रहा हूँ। मैं आपको लगातार भक्ति दिखाता हूँ श्री गोवर्धन महाराज की, और वहाँ प्रभु श्री कृष्ण के जो भक्त, अनन्य भक्त दंडोती लगाता है, कोई परिक्रमा लगाता है, उनके दर्शन में कराता हूँ। लेकिन अब हूँ मैं गंगा मैया के तट पर, जहाँ गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती जी का संगम हुआ है, वहाँ हूँ। उनके भक्त जो अनन्य साधु संत हैं, उनके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देख रहे हैं, अद्भुत नज़ारा है और अद्भुत महिमा है यहाँ साधु संतों की, भक्तों की और कल्पवासियों की। जो कल्पवास मेला यहाँ लगा हुआ है, जो गृहस्थ और साधुओं के लिए, दोनों ही समुदायों के लिए है। सभी यहाँ आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, दान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और जो पाप हुए भी हैं भूल से और जानबूझकर, उनका सभी का प्रायश्चित करने यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं दोस्तों। और ऐसी ही भक्ति भाव से यहाँ आ रहे हैं और भक्ति भाव से आप भी आएँ। अब ये मेला और 12 और 18 फरवरी तक चलने वाला है और ऐसे ही संगम में दर्शन करते रहें साधुओं के, संतों के। स्वर्ग से सुंदर प्रयागराज को हम कोटि कोटि नमन करते हैं।